दोस्तों, हम लक्ष्य बुक फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे हैं जिसमें हमने मुगल काल शुरू कर रखा था और मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है उसका हम अध्ययन कर रहे थे। तो अभी आज हम पढ़ेंगे जहांगीर और शाहजहां कालीन स्थापत्य कला और अकबर की जो 2-3 इमारतें बची हुई थी पढ़े बिना वो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम इसका सचित्र जो वर्णन कर लेते हैं, एक बार इनके देख लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो जाए। यानी दोस्तों मुगल काल में 2 लाल किले बनाए गए थे। यानी एक तो दिल्ली में, ये दिल्ली वाला है और ये आगरा वाला है। आगरा में जो रेड फोर्ट है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था और जो दिल्ली में है उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो ये है दिल्ली वाला और ये है वो आगरा वाला है। इनको हम एक बार देख लेते हैं, बाद में याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, है ना? और ये है जहांगीर की कब्र। जहांगीर का मकबरा है यहाँ पे शाहदरा में। ये शाहदरा में जहांगीर का मकबरा है। ये अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। यानी जो अकबर का मकबरा है उनके बारे में बताते हैं कि भरतपुर का राजा था राज राजा राम जाट जो था, उन्होंने इसकी कब्र को खोद लिया था और अकबर की जो अवशेष हैं उनको निकाल के जला दिया था। ये भी वही है जो सिकंदरा में जोधा अकबर का मकबरा है। ये एतमादुल्ला का मकबरा है, यानी जहांगीर के ससुर का मकबरा, नूरजहां के पिता का मकबरा, जिसमें सबसे पहले पितरादुरा का प्रयोग किया गया था। ये अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है दिल्ली में। और इस इमारत का तो सबको ही पता है, ये ताजमहल। ये खबरें हैं ताजमहल के अंदर। ये दिल्ली का लाल किला, जहाँ पे ये यहाँ पे लाहौरी गेट है। ये दिल्ली लाल किले का दूसरा गेट, दिल्ली गेट। ये दीवाने आम है दिल्ली का। मयूर सिंहासन, दीवाने खास जो चांदी से बना हुआ है। ये दिल्ली की जामा मस्जिद है यहाँ पे। और ये राजस्थान में अजमेर में आना सागर झील के किनारे शाहजहां द्वारा 12 दरिया बनवाई गई थी, वो है। अब हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे एक एक के बारे में। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में अकबर की जो इमारतें हैं वो पढ़ना शुरू कर रखी थी। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं लाल किला आगरा, जिसका हम ये लक्ष्य बुक से लिया गया मैटर है और इसका हम लाइन टू लाइन वर्णन करते हुए याद कर रहे हैं। टोटल लक्ष्य बुक पढ़ेंगे और प्रतिदिन एक नए नए टॉपिक के साथ में इसको तैयार करेंगे। तो लाल किला आगरा यूपी में आगरा में यमुना के दाएं किनारे पर स्थित है। यानी यमुना नदी है उसके दाएं किनारे पर लाल किला बनाया है। ये किला मुगल बादशाह अकबर ने बादलगढ़ के अवशेषों पर बनाया था। यहाँ पहले क्या था, बादलगढ़ था। इसका निर्माण अकबर के प्रधान मिस्त्री काशिम खां की देखरेख में 1565 में शुरू किया गया था। यानी जो लाल किला बनाया आगरा का, उसका जो मिस्त्री था उनका नाम था काशिम खां। काशिम खां को हम याद कर लेते हैं कि काशिम खां ने क्या खा ली, कसम खा ली कि मैं बहुत अच्छा है वो लाल किला बनाऊंगा आगरा में। तो काशिम खां ने कसम खा के ये काम पूरा किया था और 1565 में ये काम शुरू किया था। आगे हम बात करें कि इस जो किले में 2 दरवाजे हैं, एक का नाम है दिल्ली दरवाज़ा या फिर हाथीपुल और दूसरे का है अमर सिंह दरवाज़ा। अमर सिंह दरवाजे का हम बाद में बात करेंगे, अभी बात करेंगे, बहुत इसके रोचक तथ्य हैं। इस किले पर पूर्व में सिकंदर लोदी व इब्राहिम लोदी का अधिकार था और बाबर द्वारा आगरा भेजे जाने पर हुमायूं ने इस किले पर अधिकार कर लिया था और इसका खजाना प्राप्त किया था, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था। हुमायूं का यहाँ 1530 ईस्वी में राज्याभिषेक भी किया गया था। तो अब हम इनकी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। जो लाल किला है उसमें अमर सिंह दरवाजा नाम क्यों पड़ा? तो अमर सिंह जो थे वो मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजकुमार थे। वहां से इनको निष्कासित कर दिया गया था और इन्होंने शाहजहां के पास में शरण ली थी। जब शाहजहां ने इनकी बहादुरी को देखते हुए इनको नागौर की जागीर दी थी, तो एक बार जो एक घटना होती है शाहजहां के दरबार में कि एक सलावत खान नामक जो सेनापति है उसने अमर सिंह राठौड़ को है वो गँवार वगैरह बोला, इसलिए अमर सिंह राठौड़ ने उनकी तुरंत वहीं पे हत्या कर दी थी, जिससे शाहजहाँ भी वहाँ से भाग खड़े हुए थे दरबार से। तो शाहजहाँ ने इनकी बहादुरी को देखते हुए अकबर दरवाज़ा का नाम चेंज करके अमर सिंह दरवाज़ा रखा, जिसको औरंगज़ेब ने बाद में बंद करवा दिया था, क्योंकि ये राठौड़ों की विजय को दर्शाता था, यानी ये इसकी बहादुरी को दर्शाता था, तो औरंगज़ेब ने जो है वो दरवाज़े को बंद करवा दिया था। यानी जब लोधी वंश था, ठीक है ना? तो लोधी वंश से पहले यानी मुगलों से पहले लोधी वंश था। तो लोधी वंश में यहाँ पे शासन किया था सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी ने। इब्राहिम लोधी को हराया किसने था? बाबर ने हराया था और बाबर ने यहाँ पे शासन शुरू किया था दिल्ली में जब बाबर का राज हो गया था।
तो यहाँ पे जो आगरा में हुमायूँ को इन्होंने भेजा था, बाबर ने, किले पर अधिकार कर लिया और इनका खजाना प्राप्त कर लिया था और यहीं पे जो है कोहिनूर हीरा भी था। तो हुमायूँ का यहाँ 1530 में राज्याभिषेक भी किया गया था, आगरा में ही। यानी यहाँ पे 1530 से शासन कर रहे थे कौन? हुमायूँ। तो एक घटना होती है, नजाम शक्का नामक भिश्ती जिसने हुमायूँ को बहने से बचाया था, को यहाँ आधे दिन के लिए बादशाह बनाकर सम्मानित किया गया था। यानी 1539 में युद्ध हुआ था चौसा का। शेरशाह सूरी ने जब हुमायूँ पे आक्रमण किया था, तो वो आक्रमण जो है वो गंगा नदी के किनारे था। तो हुमायूँ की करारी हार हुई थी और इसने युद्ध में भागकर जान बचाने की सोची, तो ये इनको जो है वो गंगा नदी में तैरना नहीं आया था। तो इनको यहाँ पे जो नजाम शक्का नामक जो है भिश्ती है, यानी नाविक जो है नाव चलाने वाला, वो यहाँ पे दिखाई देता है और ये इसकी हुमायूँ की जान बचाता है। तो हुमायूँ इसको जो है वो वादा करता है कि मैं जब भी शासक बनूँगा, ठीक है ना? तो आपको 1 दिन के लिए बादशाह बनाऊँगा, ठीक है? और 1555 में वह अपना वादा पूरा भी करता है और जो निज़ाम भिश्ती है उसको आधे दिन का बादशाह बनाकर अपना प्रॉमिस पूरा करता है। तो आगे हम बात करते हैं कि 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूँ को हराकर शेरशाह सूरी ने किला जीत लिया था। यानी 1540 में तो बिलग्राम के युद्ध में तो इन्होंने जो है वो शेरशाह सूरी ने ये किला भी जीत लिया था। इस किले में सफ़ेद संगमरमर से 3 मस्जिदों, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और मीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस दुर्ग में जहांगीर महल, अकबरी महल, खास महल भी स्थित है। ठीक है ना? इस किले का दिल्ली दरवाज़ा किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये दिल्ली की तरफ है, आगरा से दिल्ली रोड पे दिल्ली दरवाज़ा। औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को आगरा के लाल किले में ही 1666 में उसकी मृत्यु तक 8 वर्ष कैद रखा था। यानी आगरा किले में एक आगे जाकर हम बात करेंगे कि शाहजहाँ एक मुशम्मन बुर्ज बनाता है। कौन-सा बुर्ज बनाता है? मुशम्मन बुर्ज बनाता है। वहीं पे जो है वो जहांगीर को कैद किया जाता है, शाहजहाँ को कैद किया जाता है 8 साल के लिए। तो मुसम्मन बुर्ज से शाहजहाँ है वो ताजमहल को निहारता था। और आगरा के लाल किले में ही शिवाजी यानी 1666 में जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी तब औरंगजेब से दीवानी खास में मिले थे, यानी मराठाओं का आगमन भी तब हुआ था। 18वीं शताब्दी में इस किले पर जाट व मराठाओं ने अधिकार कर लिया। 1803 ईस्वी में इस पर ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार हो गया। यानी आगरा के लाल किले पर लोधी वंश से लेकर अंग्रेजों तक शासन किया गया है। ठीक है ना? यानी पहले जो इब्राहिम लोधी था उनके बाद में बाबर ने मुगल साम्राज्य स्थापित किया, तो वहाँ पे हुमायूँ, फिर जो है वो अकबर, जहांगीर और बाद में जाके शाहजहाँ, फिर शाहजहाँ को यहाँ पे कैद भी रखा गया। फिर वहाँ पे औरंगज़ेब आता है, फिर औरंगज़ेब से कनेक्शन करते हैं मराठा और मराठाओं के बाद में आता है ब्रिटिश साम्राज्य। हमने आगरा के लाल किले के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं खेरुल मंजिल मस्जिद। खेरुल मंजिल मस्जिद है, वो पुराने किले के सामने यानी दिल्ली में किसने बनवाई थी? तो मुगल बादशाह अकबर की दाहिमा थी महामंगा ने 1561 में बनवाई थी और इस कार्य में उसकी सहायता की थी दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन अहमद खान ने। अब ये दिल्ली में जो है महामंगा है, वो अकबर की दाहिमा है, ठीक है ना? अकबर की दाहिमा का राज चला था 1560 से 1562 के बीच में। यानी अकबर ने जो शासन किया था अक्का खान के मरने के बाद में जो महामंगा के इशारों पे अकबर ने शासन किया था 2 वर्ष तक। इस शासनकाल को मुगल के शासनकाल में पेटीकोट शासन कहते हैं, यानी पर्दा जो शासन है वो भी कहते हैं। क्योंकि ये हरम के जो है वो प्रभाव में आ गया था अकबर 2 वर्ष के लिए, यानी इन्हीं के इशारों पे इसने शासन किया। तो 1560 और 62 का काल मुगल काल का पेटीकोट शासन या फिर पर्दा शासन कहलाता है। तो उन्हीं जो है वो महामंगा ने खेरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। फिर आगे हम देखते हैं अजमेर का मैंगनीज दुर्ग, यानी 1570 ईस्वी में नहीं, हाँ, तो 1570 ईस्वी में अजमेर में मैंगनीज दुर्ग का निर्माण करवाया था अकबर ने। हमें पता है कि 1570 में अकबर ने नागौर दरबार भी लगाया था, जिसमें उसने सभी जो राजपूत शासक हैं, उन सभी को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए यानी जो खुद का शासन मनवाने के लिए यहाँ पे नागौर दरबार लगवाया गया था। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं, तो फरवरी 1576 में हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी मैंगनीज दुर्ग में बनवाई गई थी, क्योंकि अकबर है वो अक्सर अजमेर में ख्वाजा शरीफ की दरगाह पे आता था। तो 1576 में हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी यहीं बनाई गई थी। और जहांगीर के समय यहाँ पे जनता की फरियाद सुनी जाती थी। इंग्लैंड के सम्राट के दूत सर टॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से यही मुलाकात कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार करने की अनुमति दी थी।
यानी यहीं से जो है वो मैंगनीज़ दुर्ग है, यहीं से बड़े-बड़े काम हुए हैं वैसे देखें तो हम, कि हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी यहीं से बनी है ना? और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये अंग्रेज़ आया था, पहला टॉमस रो, वो भी जहांगीर से यहीं मिला है, ठीक है? यानी अंग्रेज़ों वाली गड़बड़ यहीं से चली है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो इसी जगह से हुई है ना? फिर हम बात करते हैं अकबरकालीन अटक के किले की। जो अटक का किला है वो सिंधु के किनारे 1581 में बनवाया था। इसको सिंध सागर व अटक बनारस भी कहते हैं। इसको इन सभी को हम अकबरकालीन जो भी इमारतें हैं उनको हम मैप से है वो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इनके चित्र भी देख चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं इलाहाबाद जो अकबर का सबसे बड़ा किला बनवाया था अकबर ने, तो अपने स्थापत्य में वो है इलाहाबाद का किला। अकबर ने यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद में 1583 में इसका निर्माण करवाया। यह किला उसके द्वारा निर्मित सब किलों में सबसे बड़ा है। इसमें जनाना महल, मरियम-उज़-ज़मानी, पातालपुरी मंदिर, 40 स्तंभ का महल है और लास्ट है लाहौर का किला। अकबर ने ये भी एक किला बनवाया जिसमें वह 1585 में रहा था। अब हम बात करते हैं जहांगीर की स्थापत्य कला। पहले तो हम जहांगीर की स्थापत्य कला की विशेषताएँ पढ़ लेते हैं कि क्या-क्या परिवर्तन किए थे इनकी शैली में, इनकी इमारतों की शैली में कौन से परिवर्तन हुए थे। फिर हम जो इंडिया मैप है उसमें देखेंगे कि कहाँ-कहाँ जो जहांगीर की इमारतें हैं और फिर हम एक-एक इमारत का चित्र से वर्णन करके हम याद करेंगे। तो शुरू करते हैं जहांगीर की स्थापत्य कला। भवन निर्माण कला में जहांगीर व शाहजहां का शासन संगमरमर के प्रयोग का कार्य रहा। यानी इस समय बलुआ पत्थर का स्थान संगमरमर ने ले लिया था। अकबर के काल में सबसे ज़्यादा बलुआ पत्थर का यानी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था और इनके काल में जो है वो बलुआ पत्थर के स्थान पे संगमरमर का प्रयोग शुरू हो गया था। अब मेहराब को नया रूप दिया, इसमें घुमावदार पुतरन का प्रयोग होने लगा, जिसमें आमतौर पर 9 नुकीले सिरे होते थे। यानी मेहराब के ऊपर यहाँ पे जो है वो 9 इस प्रकार के सिरे बनाए जाते थे त्रिकोण के। दांतेदार मेहराब के संगमरमर का तोरण पतकार इस काल की आम विशेषता था। गुंबद कंदी है, यानी जो हम देखते हैं कि जो ताजमहल है उसमें इस प्रकार से कंदीय गुंबद बनाया गया है, यानी प्याज के आकार का गुंबद बनाया गया है जो मिर्जा इस्माइल ने बनाया था, है ना? नहीं, मिर्जा इस्माइल नहीं, इस्माइल खान अफरीदी ने बनाया था। इस्माइल खान अफरीदी ने ये जो ताजमहल है उसका जो प्याजनुमा ऊपर मेहराब बनाया था वो भी एक प्रकार की विशेषता है जो जहांगीर के काल से शुरू हो गई थी। यहाँ पे दोहरा गुंबद शुरू हो गया था। हमने देखा था कि हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले दोहरा गुंबद शुरू हुआ था। जहांगीर के शासनकाल के उत्तरार्ध से पच्चीकारी का एक तरीका सामने है जिसे पितृदुरा का नाम, यानी जो उकेरण होता था पत्थरों पे उनको कहते हैं पच्चीकारी। और जो पितरादुरा का प्रयोग हुआ था वो भी किसके काल में जो हुआ था, सबसे पहले एतमादुल्ला के मकबरे में, ठीक है ना? जो जहांगीर का ससुर था और के तहत लाजवर्द व सुलेमानी, सूर्यकांत, पुरखराज व कार्नेलिया जैसे यानी जो महत्वपूर्ण पत्थर थे, जो महँगे पत्थर थे, उनको जो जड़ा गया था पत्थरों में। अब ये तो हमने विशेषताएँ पढ़ ली, अब हम इनका देखते हैं कि कहाँ-कहाँ इमारतें हैं जहांगीर की। तो ये जहांगीर-कालीन इमारतें, ये यहाँ-यहाँ हैं जहांगीर-कालीन इमारतें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा है शाहदरा, लाहौर में। जो भी मकबरे हैं, सभी शासकों के हम तुलनात्मक रूप से इनको अलग से याद करेंगे, ताकि अच्छे से याद हो जाएगा। यानी जहांगीर ने सबसे पहले किसका निर्माण करवाया था? अकबर मकबरे का। और अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? अकबर ने अपने पापा जी के मकबरे का निर्माण करवाया था, यानी हुमायूं वाले का निर्माण करवाया था, ठीक है ना? और हुमायूं को करने का मौका नहीं मिला क्योंकि बाबर ने तो कहाँ पे निर्माण करवाया था? जो है वो काबुल में। तो ये अकबर का मकबरा है, अकबर ने अपने जीवन काल में शुरू कर दिया था बनवाना, ठीक है ना? जबकि इसको पूर्ण किसने करवाया था? जहांगीर ने, यानी बाप का जो काम अधूरा रह जाए उसको कौन पूरा करेगा? बेटा करेगा। तो जहाँ अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा में। तो अकबर और जो जोधा है, उन दोनों का मकबरा यानी हरकाबाई की जो कब्र है वो भी इसी मकबरे में है। और जो अकबर के मकबरे हैं, उसको जो भरतपुर का जाट शासक था राजा राम, उसने इसमें अस्थियाँ निकाल ली थी और उसको जला भी दिया था, ऐसा बोलने में आता है। और फिर हम बात करते हैं कि एक तो ये हो गया सिकंदरा में और दूसरा है एतमादुल्ला का मकबरा, यानी पापा जी का मकबरा बना दिया तो अब ससुर का भी बनवाना पड़ेगा। तो ससुर जी इनके थे एतमादुल्ला, ठीक है ना? जिनका मकबरा इन्होंने आगरा में बनवाया और इनका मकबरा तो महँगा भी बनवाया, क्योंकि यहाँ पे पितरादुरा का प्रयोग किया गया है और बहुत अच्छी तरह से इसको उकेरा गया है। तो फिर हम बात करते हैं और जहांगीर के जो सौतेले भाई मान लो या फिर कुछ भी, अब्दुल रहीम खाने खाना थे, वो तुर्की सुल्ताना के पुत्र थे।
यानी तुर्की सुल्ताना किनकी वाइफ थी फिर? अकबर के संरक्षक थे बैरम खान, क्योंकि अकबर 13 वर्ष में शासक बन गया था, तो उन्होंने बैरम खान के संरक्षण में, यानी हुमायूँ के दोस्त थे जो बैरम खान, उनके संरक्षण में शासन करना शुरू किया था। जबकि बैरम खान ने जो शासन में दखल-अंदाज़ी शुरू कर दी, तो अब जो बैरम खान को यहाँ से निष्कासित कर दिया गया। और बाद में जो इनकी बीवी थी, तुर्की सुल्ताना, किनकी? बैरम खान की, तो उनसे अकबर ने शादी कर ली थी और उनका पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना का जो है मकबरा है, उसका निर्माण भी दिल्ली में किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। यानी किसका? एक तो खुद का हो गया शाहदरा में, एक जो है वो अकबर का हो गया, यानी पिताजी का हो गया, एक ससुर जी का हो गया एतमादुल्ला मकबरा, ठीक है ना? और एक क्या हो गया? सौतेले भाई का हो गया, यानी अब्दुल रहीम खाना का मकबरा। अब जहांगीर ने तो स्थापत्य कला में इतना काम करवाया था, ठीक है ना? अब आगे हम बात करते हैं, नहीं, इनमें बुक में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या-क्या दिया हुआ है। ये तो हमने याद किया है बस, जगह याद करी है अभी तो। ये जहांगीर का मकबरा है, यहाँ पे शाहदरा में है, जिसका निर्माण उनकी जो बीवी हैं नूरजहाँ, यानी नूरजहाँ ने इसके निर्माण को पूर्ण करवाया था, जबकि शुरू किसने करवा दिया था? जहांगीर ने खुद ने शुरू करवा दिया था और इसका पूरा किसने करवाया? नूरजहाँ ने करवाया था। तो ये शाहदरा में है। ये अकबर का मकबरा है, जो उसने खुद के जीवन काल में ही जो शुरू करवा दिया था, और लेकिन ये पूर्ण नहीं हो पाया। तो जहांगीर ने इसे पूरा करवाया और ये तराशा हुआ जो 3 मंजिला पिरामिड की शक्ल है इसमें, 3 मंजिला जो पिरामिड होते हैं, उनकी शक्ल इसमें दिखाई देती है। और अब तक जो थे वो गुंबद युक्त भवन थे, लेकिन ये मुसलमानी मकबरा नहीं है, इनकी बनावट बौद्ध विहार जैसी है। और ये जो चीन में प्रचलित खमेर वास्तुकला है, उससे भी प्रेरित था अकबर का मकबरा। तो इसमें जो है वो 99 नाम ईश्वर के नाम है, 99 ईश्वर के नाम इसमें लिखे गए हैं। यानी अल्लाह अकबर, जल्ला जलालुहु, हिंदू, स्वस्तिक, मसीही क्रॉस, इसमें सभी अंकित किए हुए हैं। अब इनको हम पढ़ें कि अकबर का मकबरा, अकबर ने स्वयं अपना मकबरा है वो सिकंदरा आगरा में बनवाया। उसके जीवन काल में पूर्ण नहीं हुआ, तो जहांगीर ने इसे पूरा करवाया। तराशी हुई 3 मंजिला पिरामिड की शक्ल अब तक गुंबद युक्त भवन बनने की परंपरा थी। ये मुसलमानी मकबरा नहीं है, इनकी बनावट बौद्ध विहार जैसी है। चीन में प्रचलित खमेर वास्तुकला से प्रेरित इसके भीतरी भाग अलंकरण में मुसलमानी, हिंदू और ईसाई प्रभाव देखने को मिलता है। ईश्वर के 99 नामों के साथ-साथ अल्लाह, अकबर, जल्ला जलालुहु है, हिंदू, स्वस्ति, मसीह वो संकेत है जो अकबर के शक्लवादी धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं एतमादुल्ला का मकबरा। नूरजहाँ के द्वारा अपने पिता की स्मृति में 22 से 28 में आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया गया। यह मकबरा चतुर्भुजाकार जुब्बेदार सफेद संगमरमर का बना है। सर्वप्रथम इस मकबरे में पितृदुरा का प्रयोग किया गया। यह चकोर है। यहाँ उसकी पत्नी की कब्र भी है जो पीले संगमरमर की बनी। बात करते हैं जहांगीर मकबरा, यानी ये लाहौर के पास शाहदरा में बनाया गया और अधिकांश भाग इसका नूरजहाँ ने बनवाया था। अब अब्दुल रहीम खाना का मकबरा, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये बैरम खान का पुत्र था और अकबर का सौतेला पुत्र था, क्योंकि इसने बैरम खान की जो बीवी है उनसे विवाह किया था अकबर ने। तो हुमायूं के मकबरे की प्रतिकृति इसमें दी गई, यानी कुछ है कि ये हुमायूं के मकबरे के जैसा लगता है। जहांगीर ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया। जहांगीर ने अजमेर में अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग यानी सुभाष बाग भी बनवाया था। यानी 2 बाग बनवाए जहांगीर ने। श्रीनगर में कौन-सा बनवाया? शालीमार बाग बनवाया, ठीक है ना? और अजमेर में अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया। यानी इसमें जो बाग बनवाया गया है, इस नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में तो शालीमार बाग बनवाया जहांगीर ने, लेकिन लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहाँ ने। यानी शालीमार बाग का निर्माण शाहजहाँ ने भी करवाया और जहांगीर ने भी करवाया। इस नाम से दोनों बाप बेटे ने यहाँ पे क्या बनवाए थे? बाग बनवाए थे, जबकि जगह अलग-अलग थी। लाहौर में किसने बनवाया? श्रीनगर में किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। और लाहौर में किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया। शाहजहाँ ने एक बाग और बनवाया था जिसका नाम था निशांत बाग, जो कश्मीर में था। आगे दोस्तों है शाहजहाँ की स्थापत्य कला। तो हम देखते हैं कि इसमें लक्ष्य बुक में शाहजहाँ की स्थापत्य कला और औरंगजेब की स्थापत्य कला, इसमें 2 ही जो है वो शासकों की स्थापत्य कला दी हुई है। बाकी जो है वो इसका प्रशासन है, कला संस्कृति है, साहित्य है, वो चीज़ें दी हुई है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शाहजहाँ की स्थापत्य कला और औरंगजेब वाली साथ में पढ़ेंगे। तो ओके स्टूडेंट, जय हिंद।